आज भारत के विकसित भारत 2047 के यात्रा का एक बहुत अहम दिन हम सब यहां पे एकत्रित हुए हैं। आपका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के हर क्षेत्र में बहुत ही उत्साह है भविष्य को लेकर, और मानो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए अवसर, नए मौके खुलते हैं, जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहां तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में
हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां, जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोयाबीन, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में। इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। कैलिब्रेटेड तरीके से उन वस्तुओं पे, विशेषकर जहां हम आज भी आयात के ऊपर निर्भर हैं, और हमारे किसानों को संरक्षण रखते हुए कुछ वस्तुओं पे खोली है मार्केट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो DDGS, डिस्टिल्ड
ग्रेन सॉल्युबल। अब ये इसमें एक सीमित रूप से अमेरिका से सामान लाया जाएगा भारत में, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री ने मांग रखी थी हमारे सामने, जो उनकी जरूरत थी उतनी क्वांटिटी अमेरिका से लाई जाएगी, जो पोल्ट्री के लिए बहुत लाभदायक होगी। इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत को जरूरत पड़ती है, किसानों की हितों को रक्षा करते हुए इसमें हमने उसको खोला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में बनती है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है, जिसमें कंपटीशन होगा तो उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कुछ वाइन्स और स्पिरिट्स खोली है जो अमेरिका में बनती है और कुछ लोग भारत में लेना चाहते हैं, तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में कुछ खुलासा किया गया है, जिसमें एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी रखी है, जिससे भारत के स्वदेशी उत्पाद और उसके बीच कंपटीशन ना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तो कुछ चीजें हम 20 साल से जब यूपीए की सरकार चल रही थी तब से इंपोर्ट चलते आ रहे हैं, जैसे पिस्ता है, वॉलनट है, आलमंड है, कुछ लेंटिल है, कुछ चीजें वर्षों वर्षों से निर्यात होते जा रही हैं। उन चीजों के ऊपर हमने फेस्ड एलिमिनेशन कुछ चीजों पर, और जो हमारी जरूरत है कुछ चीजों पर शुरू से ही उनको छूट। सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका और भारत के बीच $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हम अमेरिका के साथ आगे चल के देखते हैं। इसमें सर्विसेज भी हैं, गुड्स भी है, और मैं समझता हूं बड़े पैमाने पे अब हमारे निर्यातकों के लिए अवसर खुले हैं। अब हमारे निर्यातक इसका बड़े से बड़े तौर पे लाभ लें, ऐसा मैं उन सबको अपील करता हूं। रही बात क्वालिटी की, मेरा मानना है आज भारत की क्वालिटी दुनिया में उत्तम क्वालिटी का माल होता है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री ने क्वालिटी पे कितना जोर दिया है। 2014 से ही जब उन्होंने प्रधानमंत्री का देश को सेवा करने का पद संभाला, पहले से ही उन्होंने क्वालिटी के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा था भारत 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट Z के मूल्य पे चलेगा। हाल में ही उनके मन की बात जो 2 हफ्ते पहले हुई थी रविवार को, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्वालिटी पर बल दिया। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, उनके पहले दिन के उद्बोधन में भी उन्होंने क्वालिटी का जिक्र किया, और परसों ही राज्यसभा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव था, उस पर भी जवाब देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल दिया कि भारत की क्वालिटी और भारत का ब्रांड सर्वोच्चम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, दुनिया का फेवरेट होना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे निर्यातक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इसमें।